Today I am going to explain mathematics of standard 7th standard in both English and Hindi that you can understand properly. Our first chapter in our 7th standard is geometrical construction, and in geometrical construction I am going to explain you practice set 1 and 2. And in this lesson we are going to learn about angle bisector and perpendicular bisector of the line segment. How we should use our divider and protractor to draw the angle bisector and line segment. Our first practice set, and in that first question is draw a line segment of a length given below and draw their perpendicular bisector. आपको you had to draw a line segment of the length they have given and you had to draw the perpendicular bisector. वहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट दिया गया है और आपको वो लाइन सेगमेंट का लेंथ लेके ड्रॉ करना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.3 centimeter, 6.7 centimeter and 3.8 centimeter. They have given you 3 question, that is फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.3 सेंटीमीटर, सेकेंड 6.7 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 3.8 सेंटीमीटर. ये आपका तीनों क्वेश्चन है. आपको इसका लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ करना है ये लेंथ का, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है यूजिंग योर राउंडर. ओके, फर्स्ट टेक योर रूलर एंड पेंसिल, ड्रॉ अ लेंथ. Our first question is 5.3 centimeter. You had to draw a length of 5.3 centimeter. Okay, and name that point as A and B. A आप name किए A and B. You have drawn from your ruler and pencil. After that टेक योर राउंडर. आपको अपना राउंडर ड्रॉ, पहले आपको लेंथ लेना है, लाइन ड्रॉ करना है 5.3 सेंटीमीटर का. उसके बाद आपको राउंडर लेना. आपका जो राउंडर है, सी ये आपका जो राउंडर है वो आपका उसका पेंसिल और उसका जो नेल है यहाँ पे उसको दोनों सेम में रहना चाहिए. ये नहीं कि पेंसिल आप ऊपर रहे और उसका राउंडर का नेल नीचे रहे. ये आपका टाइट रहना चाहिए. ओके, यू कैन सी ना. आफ्टर दैट यू हैड टू टेक जो ए बी का लेंथ है हाफ से उसका ज़्यादा लेना है आपको. जैसे अभी 5.3 है तो आपको 3 सेंटीमीटर लेना और 3.5 सेंटीमीटर. ओके, आई एम गोइंग टू टेक 3 सेंटीमीटर फ्रॉम यहाँ पे देखो 0 से 3. 0 के पास आपका नेल रहेगा और पेंसिल आपके 3 के पास. ओके, ऐसा रहेगा. उसके बाद आपको आर्क ड्रॉ करना है. फ्रॉम A1 आर्क यू आर गोइंग टू ड्रॉ up and down both the side. Okay, and from B you are going to draw an arc. Okay, आपको मिडिल यहाँ पे मिला पॉइंट, yes or no. आपको यहाँ पे पॉइंट मिला दोनों साइड. where both the arc are joining, जहाँ पे दोनों आर्क जॉइंट हो रहा है. यहाँ पे देखो दोनों आर्क आके यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, तो उसको आप जॉइंट करना है. दोनों पॉइंट को जॉइंट करना है एक स्केल से. ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नेम दिस पॉइंट. ए पॉइंट को आपको नेम देना है P एंड इस ए पॉइंट को Q. ओके, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों को डिवाइड कर रहा है. जो ए बी को डिवाइड कर रहा है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं. समझ. दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. PQ is perpendicular bisector of AB. Okay, this is your first question. Now second question. Our second question is 6.7 centimeter. Okay, you had to take a length of, from your ruler you are going to take a length 6.7 centimeter. Here from 0 to 6, then 1 2 3 4 5 6 7
6.7 centimeter. You will take a line segment of length 6.7 centimeter. Name as AB और PQ. Any name, कोई भी नेम आप लोग कैपिटल लेटर रखा, कोई भी नाम आप दे सकते। उसके बाद आपको राउंडर लेना है, आपको उसका हाफ से ज़्यादा लेना है। मैं ले रही हूँ 4.5 सेंटीमीटर। मैं स्केल और राउंडर से ले रही हूँ 4.5 सेंटीमीटर। ज़ीरो के पास फ्रॉम राउंडर यू आर गोइंग टू टेक 4.5 centimeter. From 0 to 4.5 centimeter length from rounder. See here, from rounder you are going to take 4.5 centimeter. Okay, 4.5 centimeter length आपको लेना। उसके बाद आपको आर्क ड्रॉ करना है फ्रॉम A, 1 up, above and 1 down. ऐसे आपको ड्रॉ करना है। सी ऐसे आपको ड्रॉ करना है। एक आर्क ऊपर रहेगा, एक आर्क नीचे। उसके बाद आपको बी के पास रखना है। बी के पास रखने के बाद वही जो आर्क आप ड्रॉ किए हो उसी आर्क के ऊपर आपको एक और आर्क ड्रॉ करना है। समझ में आया? उसके बाद आपको ये जो आर्क जो जॉइंट हो रहा है वो आर्क को आपको पॉइंट दे के नेम करना है x, एंड हियर नीचे भी उसको दे के y. You are going to name that point where both the arc are joining. After that you are going to join both the point. आपको दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है like this. Keep your ruler straight on that line and join from your pencil. See, you will get another point on the length AB. अब जो लेंथ ड्रॉ किए हो AB उसके ऊपर ही आपको और एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट को आप C नाम करोगे और यहाँ पे XY। हियर आपको मालूम पड़ा ना, हियर परपेंडिकुलर लाइन XY इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन। Our third question is 3.8 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3.8 सेंटीमीटर। आपको 3.8 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। What? From 0 to 3.8. Take a length of from 0 to 3.8. Okay? 3.8 लेंथ लिया। सी चिल्ड्रन, यहाँ पे ही आपको पॉइंट दिया गया 1 2। सीयर यहाँ पे ही आपको पॉइंट दिया, स्केल में ही दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर दिया है। छोटा छोटे नंबर है ना, वही आपको पॉइंट करके फ्रॉम 0 to 3.8 सेंटीमीटर लेना है। यू नेम इट एज अ PQ। 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लेंथ लेना है हाफ ऑफ दैट। आई विल टेक 2.5 सेंटीमीटर मैं अपने राउंडर से लूँगी। फ्रॉम 0 to 2.5 सेंटीमीटर आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम अ आर्क लेंथ। ओके, फ्रॉम योर राउंडर। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ करना है आपको आर्क 1 up 1 down from point P and from point Q 1 arc up and 1 arc down. See, you will get that both the arc are joined. दोनों arc joint हो रहा वैसे आपको मिलेगा। Here name it as A B। पॉइंट का नाम देना है और दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइंट करना है। आपको और एक पॉइंट बीच में मिलेगा, नेम इट एज O। So here AB is a perpendicular bisector of PQ। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, ऐसा आपको इजी है। आप ओनली यू हैव टू यूज योर राउंडर, स्केल एंड पेंसिल, दैट्स ऑल।
Now in our practice set 1, our second question, second main is draw an angle of the measurement given below and draw their bisector. They have given the angle, okay, angle they have given, we had to draw the angle and we had to draw their bisector. आपको एंगल दिया गया और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 105 डिग्री, 55 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये है एंगल का मेजरमेंट. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल यूजिंग आवर डी, दैट इज आवर प्रोट्रैक्टर, and then after that we have to use our rounder, okay, to draw a bisector. See here, our first question is 105 डिग्री. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 105 डिग्री. आप कौन सा भी लेंथ ले सकते हैं, लाइन सेगमेंट जो आपको लेना है कोई भी लेंथ ले सकते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू टेक 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम 0 to 5 सेंटीमीटर. मैं 5 सेंटीमीटर ली और आई हैड नेम इट एज ए बी करके नाम दी और 5 सेंटीमीटर. अभी मैं अपना डी लूँगी. सी दिस इज आवर डी. ये डी को मैं जो पॉइंट है यहाँ पे, सी ये पॉइंट जो है अपना 90 डिग्री स्ट्रेट पॉइंट दिखा रहा है, वो मैं ए के पास रखूँगी. और जो ये 180 डिग्री का है लाइन, वो जो मैं लाइन ड्रॉ की हूँ ना, वो लाइन के ऊपर ही आना चाहिए. सी मैंने जैसे रखा है वैसे लाइन के ऊपर ही आना चाहिए, जैसे आपको मिस्टेक ना हो. ये मेरा पॉइंट जो है ए पॉइंट, उसके ऊपर वहाँ पे 90 डिग्री है, वहाँ से स्ट्रेट बी के ऊपर जो बी को स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो मेरा 180 डिग्री है. अभी मुझे यहाँ से 105 डिग्री लेना है, 105 डिग्री लें. तो मैं जो ऊपर भी नंबर है नीचे भी ना, मैं नीचे के नंबर से लूँगी 105 डिग्री. सी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. आफ्टर 90, 100. मुझे 105 चाहिए. सो यहाँ पे देखो छोटा छोटा लाइन से उसको काउंट करके लेना है हमें. 1, 2, 3, 4, 5. ये जो यहाँ पे लंबा लाइन है एक छोटा सा, उसको मैं 0.5 मार्क किया. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू जॉइन द पॉइंट फ्रॉम टू ए. ए को ज्वाइन करने के बाद मैं इसको सी करके नाम दूंगी. ये मेरा 105 डिग्री हुआ. आफ्टर दैट अब मैं जा रही हूँ राउंडर लेने. अपना राउंडर लेने के बाद मुझे हाफ ऑफ दैट को जितना भी सेंटीमीटर आपको चाहिए ले सकते हो. मुझे रखना है यहाँ पे, मैं ली हूँ 4 सेंटीमीटर. सी 4 सेंटीमीटर ली हूँ रूलर से, फ्रॉम 0 to 4. सी फ्रॉम 0 to 4 I will take 3.5 फ्रॉम 0 to 3.5. ओके, 0 से मैं 3.5 सेंटीमीटर ली हूँ राउंडर से, और मैं यहाँ पे ए के पास रख के आर्क ड्रॉ करूँगी. फ्रॉम ए ऑन द लाइन बी 1 लाइन and on the line C I had drawn the line. After that same centimeter you are not going to change the centimeter. आप जो सेंटीमीटर लिए हो ना, जो आर्क आप लोग ड्रॉ किए हो एक एंगल ऑन द लाइन B एंड ऑन द लाइन C, जो आर्क आप जो सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करें वही सेंटीमीटर लेके आप और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे आप, और यहाँ पे जो आर्क आप सी पे रखे हो वहाँ पे रख के और एक आर्क ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे बाइसेक्टर मिलेगा. जॉइन कर आपको ए के लाइन से यहाँ पे दोनों आर्क को मार्क करोगे और क्यू करके नाम दोगे. नाम देने के बाद जो ये पॉइंट है वो ए लाइन को आप जॉइन करोगे. सीयर ऐसे जॉइन करोगे तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर 105 को डिवाइड कर रहा है वो. ओके, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हुआ. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 55 डिग्री. 55 डिग्री आपका सेकेंड क्वेश्चन है. टेक योर रूलर, स्केल लेना है. स्केल से आपको ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर आप 6 भी ले सकते हो. any length you can take. I am going to take 5 and name PQ. After that from PQ I am going to use your D. From D you are going to take 5.5 सेंटीमीटर. आपको नीचे के नंबर से ही लेना है 5.5 सेंटीमीटर, ऊपर के नंबर से नहीं, नीचे के नंबर से लेना है. यहाँ मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50 है, यहाँ पे मेरा 5.5 है. ओके, बाद में उसको ज्वाइन करना है. आपको ज्वाइन करने के बाद इसको आप O करके नाम दोगे. ये आपका 5.5 डिग्री है.
उसके बाद ये आपका एंगल मिल गया। एंगल मिलने के बाद आपको सेम मेथड यूज़ करना है। आप अपना राउंडर लेना है, आपको 3 या 4 कितने भी सेंटीमीटर। नाउ आई एम गोइंग टू 3 टेक अ 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से फ्रॉम स्केल यहाँ से 0 to 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ। 3 सेंटीमीटर लेने के बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क ऑन द लाइन। आई एम गोइंग टू, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट में पी के पॉइंट पर रख के मैं ड्रॉ कर रही हूँ आर्क ऑन द लाइन O एंड ऑन द लाइन Q। आफ्टर ड्रॉइंग दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड सेम लेंथ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड वन मोर आर्क फ्रॉम द आर्क Q एंड आर्क O। सी मुझे आर्क क्या मिला, X मार्क। O मिलने के बाद O पॉइंट को मैं जॉइंट करूँगी। ये पॉइंट मिला, मैं P के पास वो पॉइंट जॉइंट करूँगी और ये पॉइंट को मैं नेम करूँगी R। ओके, जो लेंथ को डिवाइड यहाँ कर रहा है। ओके, 2 एंगल हमें मिलेगा यहाँ पे। वैसे ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। Now I have finished my practice set 1. I think everyone have understood. Now I am going to explain practice set 2. In our practice set 2, what is that? They have given the first question, draw a triangle with their measurement given. You have to draw a triangle using your rounder. Okay, they have given the measurement and you have to draw the triangle. Here, first question is in triangle ABC. AB equals to 5 centimeter, BC equals to 4 centimeter, AC equals to 3.5 centimeter. आपको एंगल का लेंथ दिया है। लेंथ आपका फर्स्ट AB का दिया है 5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसमें तीनों में से जो बिगेस्ट लेंथ है वो लेंथ को आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। वो लाइन सेगमेंट लेने के बाद आप अपने राउंडर से आपको ड्रॉ करना है लाइन और ट्रायंगल बनाना है। मैं अभी आपको रफ डायग्राम सिखाऊंगी। उसके बाद पहले आपको रफ बनाना है, उसके बाद आपको व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC एंड AB इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ दिया गया है। ओके, लेंथ आप इसमें से जो नंबर बिगेस्ट है वो आपको लेना है लाइन सेगमेंट, आपका लाइन। AB is the biggest because its length is 5.5 सेंटीमीटर। AB का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। from 0 to 5.5 सेंटीमीटर I drawn। ये आपका रफ डायग्राम है। आपका AB है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको B से लेना है 4.2 सेंटीमीटर। 4.0 से आपको 4.2 सेंटीमीटर लेना है। See here like this, ये आपका 0 है, 4 है, 1 2। ओके, ये आपको ड्रॉ करना है ऐसे। ये आपका 0 है, मार्क दिस एज अ C एंड योर BC इज 3.5 सेंटीमीटर। आपका BC 3.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर ऐसे ज्वाइन करना है आपका 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 4.2 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस चिल्ड्रेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ ए आपका दिस इज योर रफ डायग्राम। नाउ यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग योर राउंडर। टेक 5.5 सेंटीमीटर। Okay, this is your A, B. After that, take your rounder from B to C. You have to take 4.2 सेंटीमीटर। आपको आर्क ड्रॉ करना है। सीयर ये आपका 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 4.2 आपको मिलेगा। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, फ्रॉम 0 to 4.2 मिला, आपको मिलेगा ऐसा। सी इतना बड़ा मिलेगा। उसके बाद आपको फ्रॉम हियर फ्रॉम B यू हैव टू ड्रॉ 1 आर्क। ओके, यू हैव ड्रॉन 1 आर्क एंड फ्रॉम A यू हैव टू टेक 3.5 सेंटीमीटर। A से आपको 3.5 सेंटीमीटर लेना है
from 0 to 3.5 centimeter. This is your 3.5 centimeter. From A you are going to draw one more arc. Okay. तो ये आपको ये जो आर्क, जहाँ आर्क दोनों आर्क मिल रहा है वहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करके आपको उसको जॉइंट करना है ए और बी को. जॉइंट करने के बाद ए आपका सी रहेगा और एक आपका 4.2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज योर 3.5 सेंटीमीटर. ऐसे आपको ड्रॉ करना है. 5.5 सेंटीमीटर है आपका ए बी है. ओके. Our second question, in our practice set 2, our second question is draw an isosceles triangle with base 5 centimeter and the other side 3.5 centimeter each. See children, isosceles triangle मतलब two sides will be equal and one side will be not equal. तो दो साइड का लेंथ यहाँ पे रहेगा 3.5 सेंटीमीटर और एक साइड का लेंथ रहेगा 5 सेंटीमीटर. अभी जो मैं आपको पहले बताई फर्स्ट क्वेश्चन वो आपका स्केल लेंथ ट्रायंगल था. ओके. स्केल लेंथ ट्रायंगल था. सो उसका क्या रहता है, तीनों साइड डिफरेंट रहता है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहता है और एक साइड नॉट इक्वल रहता है. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बेस क्या है. बेस मतलब जो आप लाइन सेगमेंट लेते हो नीचे उसको बेस कहते हैं. 5 सेंटीमीटर और अदर साइड क्या रहेगा 3.5 सेंटीमीटर. जैसे यहाँ पे मैं आपको बेस equals to 5 centimeter and other sides 3.5 सेंटीमीटर. बेस आपको लेना है 5 सेंटीमीटर. तो आप 5 सेंट रफ डायग्राम सिखा रही हूँ. आपको बेस लेना है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर आप पी क्यू राइट एनी नेम. ओके. पी क्यू दिया है और अदर साइड है 3.5 सेंटीमीटर. फ्रॉम स्केल 3.5 सेंटीमीटर आपको लेना है अदर साइड. ओके. 3.5 सेंटीमीटर ये आपका स्केल. यहाँ पे ओ पी क्यू. ओके. ये आपका 3.5 सेंटीमीटर. दिस वन इज 3.5 सेंटीमीटर. Now this is your rough diagram. Now using our rounder यूज करके आप ड्रॉ करना है फेड डायग्राम. टेक फ्रॉम 0 to 5 PQ. आपका your base is 5 centimeter. Now from your rounder you are going to take 3.5 centimeter. 3.5 centimeter. You can see from 0 to 3.5. Okay. You are going to draw an arc from point P, one arc, and from point Q, one arc. Okay. Now you are going to join that point. यहाँ जो आर्क जॉइंट हो रहा है वो आपका पॉइंट है. वहाँ वो पॉइंट मार्क करके O करके नाम देना आपको. वो O को P से जॉइंट करना है और Q से भी जॉइंट करना है. आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. See, our triangle has been formed. This is your 3.5 centimeter and this is your 3.5 centimeter. This is our scale and triangle. This is our isosceles triangle. Okay. Now our third question is, हमारा थर्ड क्वेश्चन है draw an equilateral triangle with size 6.5 सेंटीमीटर. इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन क्या है, तीनों साइड इक्वल रहता है. सो इट इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो आपका वो तीनों साइड का क्या लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर. बहुत इजी है. तीनों साइड सेम है, सेम लेंथ है. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट नाउ. सी हियर our equilateral triangle length. What is the sides of equilateral triangle? 6.5 centimeter. 6.5 centimeter है. Now first we will draw a rough diagram. Rough diagram from 0 to 6.5. Okay. ये आपका rough diagram है. आप x y you can give the name. Okay. आपका 6.5 सेंटीमीटर हुआ. उसके बाद आपको x से भी 6.5 सेंटीमीटर लेना है. सी 6.5 सेंटीमीटर. फ्रॉम y also you will take 6.5 सेंटीमीटर. You will get a triangle. This is your x 6.5 सेंटीमीटर.
6.5 centimeter. Rough diagram है. Okay, now we are going to draw fade diagram using our rounder. Now we are going to draw fade diagram using our ruler and our rounder. Take a length base from 0 to 6.5 centimeter. Your length is XY length is 6.5 centimeter. After that, from rounder you are going to take a same length from 0 to 6.5. Okay, from 0 to 6.5. उसके बाद यू आर गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क. उसके बाद आपको आर्क ड्रॉ करना है. पॉइंट एक्स के पास रख के और पॉइंट वाई के पास रख के आपको आर्क ड्रॉ करना. वो आर्क ड्रॉ करने के बाद जो आर्क मिल रहा है दोनों वहाँ पे मार्क करना है और उसको जेड करके नाम आपको देना है और वो दोनों पॉइंट को आपको जॉइन करना. एक्स एंड जेड को जॉइन करो और वाई एंड जेड को जॉइन करो. देन द ट्रायंगल इज फॉर्म. दिस इज योर 6.5 centimeter. This is your 6.5 centimeter and this triangle is known as equilateral triangle. Okay, here children, in this from the first chapter I have finished practice set 1 and 2, and subscribe my channel that I can give more about of this chapter practice set 3 and 4 in our next class. Okay, please subscribe the channel.